सपनों की दुनिया भी ना अजीब है ना? कभी डरावनी, कभी हसीन और कभी-कभी तो बिल्कुल पहेली जैसी। खासकर वो सपने जो जिंदगी के बिल्कुल आखिरी मोड़ के पास आते हैं। क्या लगता है, ये सिर्फ मतलब थकान या बीमारी में दिमाग की कोई चाल है? या फिर ये किसी अनदेखे गहरे सच की कोई आहट? बिल्कुल सही सवाल है। और ये सवाल ना सदियों से इंसान को परेशान करता आ रहा है। हाँ। आज हम इसी गुत्थी को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। हमारा स्रोत है रहस्यमय स्वप्न और संकेत। अच्छा। और आज का हमारा फोकस रहेगा मृत्यु से पहले आने वाले भविष्य सूचक स्वप्न। तो मतलब आज हम गहराई में उतरेंगे इन सपनों की प्रकृति को समझने के लिए, है ना? जी हाँ। ये कैसे होते हैं, इनमें जो अजीब से प्रतीक या निशान दिखते हैं उनका क्या मतलब हो सकता है? बिल्कुल। और अलग-अलग संस्कृतियां, अलग-अलग दर्शन इन्हें कैसे देखते हैं, रूहानी तौर पर भी और मनोवैज्ञानिक नजरिए से भी। हाँ। और वो असल जिंदगी की कहानियां, वो तो जरूर सुनेंगे। जी बिल्कुल। देखिए, ये कोई दावा नहीं है कि हमें सारे जवाब मिल जाएंगे। ये तो बस एक एक कोशिश है, एक सफर है साथ में इस रहस्य को समझने का। सही कहा, एक खोज। चलिए फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले, ये सपने असल में होते कैसे हैं? स्रोत में क्या लिखा है? आम सपनों से अलग होते हैं क्या? हाँ, काफी अलग। स्रोत बताता है कि ये ज्यादा साफ होते हैं, ज्यादा विविड, यादगार। अच्छा। एक अजीब सी स्पष्टता होती है, जैसे कोई हाई डेफिनेशन फिल्म चल रही हो मन में। और अक्सर ना इनमें प्रतीक भरे होते हैं, सिंबल्स। और ऐसा महसूस होता है जैसे कोई मैसेज मिल रहा है, कोई इशारा। कोई इशारा। हाँ, और समय भी अक्सर नोट किया गया है कि ये रात की तीसरे पहर में आते हैं, ब्रह्म मुहूर्त के आसपास। वो सुबह होने से पहले का वक्त? जी, जब दुनिया सो रही होती है, एक अजीब सी शांति होती है। और कुछ लोग तो ये भी बताते हैं कि उन्हें ऐसा लगा जैसे जैसे वो अपने शरीर से बाहर है। शरीर से बाहर मतलब आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस? हाँ बिल्कुल, जैसे वो खुद को बिस्तर पर लेटे हुए देख रहे हो। ये सोची कितनी गहरी है। सच में। क्या ये वाकई आने वाले वक्त की या शायद किसी दूसरे लोक की खिड़कियां हो सकती हैं? ये सोचना ही। खैर, स्रोत में इन प्रतीकों की बात भी है जिनकी आप बात कर रही थी। इनकी तो लगता है पूरी एक लिस्ट है। बिल्कुल, ये प्रतीक ही तो इन सपनों की भाषा है। और कुछ प्रतीक तो काफी आम है। जैसे? जैसे सपने में अपना ही मृत शरीर देखना। सुनने में अजीब है, पर शायद ये बदलाव का संकेत हो। या फिर सफेद कपड़ों में कोई अनजान व्यक्ति दिखे, मार्गदर्शक जैसा, या कोई देवदूत। अच्छा। कोई नदी पार करना या पुल पर चढ़ना, ये तो सीधे सीधे एक हालत से दूसरी में जाने का इशारा है। ट्रांजिशन। हाँ, ट्रांजिशन। या बहुत तेज सुकून देने वाली रोशनी दिखना, सीढ़ियां चढ़ना या हवा में उड़ना, ये शायद ऊपर उठने या मुक्ति का प्रतीक हो। और कुछ नेगेटिव प्रतीक भी होते हैं क्या? अंधेरा वगैरह? कभी कभी अंधेरा रास्ता दिखता है, पर अक्सर उसके आखिर में रोशनी होती है, एक उम्मीद। या फिर अपने बचपन का घर दिखना, लेकिन सब शांत, ठहरा हुआ, सफेद सा, जैसे समय रुक गया हो। अजीब है। जलता दीपक जीवन का प्रतीक हो सकता है, तो बुझता दीपक अंत का। बंद दरवाजा शायद पुराने बंधन खत्म होने का इशारा हो। अच्छा। शांत झील मन की शांति दिखाती है। और हाँ, कभी कभी कोई हरा भरा पेड़ अचानक टूटकर गिर जाए, इसे जीवन के अंत से जोड़ते हैं। पर क्या ये प्रतीक हर कल्चर में एक जैसे होते हैं या बदलते भी हैं? बदलते भी हैं और कुछ हद तक एक जैसे भी रहते हैं। जैसे भारत में मृत्यु के करीब के सपनों में सफेद गाय दिखना या बड़ा बरगद का पेड़। हाँ, शुभ मानते हैं। जी, बेहद शुभ, मोक्ष का प्रतीक। या नदी या पानी देखना, मतलब आत्मा का जल तत्व में विलीन होना। या कोई ऐसा मंदिर दिखे जो बिना दिए के भी जगमगा रहा हो, कहते हैं उच्च लोक की ओर जाने का इशारा है। अच्छा। और दूसरी सभ्यताओं में, जैसे मिस्र वगैरह, हाँ, प्राचीन मिस्र में वो सोने की नाव दिखना या सूर्य देवता रा का दिखना, वो मानते थे कि ये मृत्यु के बाद की यात्रा में मदद करते हैं। तो मतलब प्रतीक अलग अलग हैं? प्रतीक अलग है, पर दिलचस्प बात यह है कि सबका निचोड़ कहीं ना कहीं एक जैसा है। क्या? बदलाव, एक जगह से दूसरी जगह जाना, मुक्ति, मार्गदर्शन। तो भाषा अलग हो सकती है, पर संदेश का जो सार है वो काफी मिलता जुलता लगता है। यानी सिर्फ अजीब तस्वीरें नहीं हैं, गहरे मतलब वाले संदेश हो सकते हैं।
बिल्कुल। तो इस नजरिए से हमारी आध्यात्मिक और दार्शनिक परंपराएं इन्हें कैसे समझती हैं, खासकर भारतीय परंपराएं? भारतीय परंपराओं में तो इन्हें बहुत अहम माना गया है। ये आत्मा की यात्रा का एक पड़ाव है। यात्रा का पड़ाव? हाँ, माना जाता है कि जब अंत समय पास आता है तो आत्मा धीरे धीरे दुनिया के बंधनों को, मोह माया को पहचानने लगती है, उनसे छूटने की तैयारी करती है। इन सपनों को उसी तैयारी का हिस्सा मानते हैं। कभी कभी तो इनमें परलोक की झलक भी मिल जाती है, प्रेत दर्शन जिसे कहते हैं। मतलब जो लोग जा चुके हैं वो दिखते हैं? हाँ, कभी कभी। और महत्वपूर्ण बात यह है कि इन्हें सिर्फ अंत नहीं मानते, बल्कि एक नए शुरू की तरफ इशारा भी मानते हैं, शायद पुनर्जन्म के चक्र की ओर। क्या हमारे ग्रंथों में इसका जिक्र है? हाँ, कई जगह है। जैसे योग वाशिष्ठ में ऋषि वशिष्ठ जागृत स्वप्न की बात करते हैं, एक ऐसी अवस्था जहाँ चेतना जागने और सपने के बीच होती है। अच्छा। और आत्मा को खास संकेत मिलते हैं, खासकर मृत्यु के पास। गरुड़ पुराण में भी लिखा है कि मृत्यु से पहले सपने में पूर्वज दिख सकते हैं, या देवता, या कोई सफेद कपड़ों वाला दिव्य पुरुष। ये सब आत्मा के जाने की तैयारी के संकेत हैं। जी, कठोपनिषद में नचिकेता और यमराज का संवाद है। उसमें भी मृत्यु और स्वप्न में मृत्यु देखने के गहरे मतलबों पर बात हुई है। शिव पुराण में जिक्र है कि जब आत्मा शरीर छोड़ने वाली होती है तो उसके चारों ओर एक तेज, एक रोशनी का घेरा बनने लगता है। शायद उसकी झलक इन सपनों में दिखती है। और वो शरीर से बाहर होने वाली बात, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस, और प्राण का सुषुम्ना नाड़ी में जाना, ये सब तो बहुत ही रहस्यमयी लगता है। हाँ, योग और तंत्र में इसका गहरा वर्णन है। मानते हैं कि मृत्यु के समय प्राण ऊर्जा सिमटकर सुषुम्ना नाड़ी में जाती है, जो रीढ़ के हड्डी के केंद्र में मुख्य ऊर्जा चैनल है। इसी प्रक्रिया में आत्मा का शरीर से कनेक्शन ढीला पड़ता है और कभी-कभी वो शरीर से बाहर होने का अनुभव होता है। अच्छा। ये अवस्था ऐसी भी हो सकती है कि जैसे पूरी जिंदगी की फिल्म रिवाइंड हो रही हो, अपने कर्मों को देखना, समझना, बचे हुए हिसाब किताब से मुक्त होना। इसलिए मृत्यु को कई बार महानिद्रा भी कहते हैं, या चेतना की चौथी अवस्था, तुर्य में जाना, जो जागने, सपने और गहरी नींद से भी परे है। तो मतलब भारतीय दर्शन में ये सपने सिर्फ सिग्नल नहीं है, बल्कि आत्मा की यात्रा का एक जरूरी हिस्सा है, उसकी मुक्ति की तैयारी। बिल्कुल, अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य से देखें तो यही समझ आता है। ये तो हुई भारतीय परंपराओं की बात। क्या दुनिया की दूसरी संस्कृतियों में भी ऐसे विचार हैं, जैसे तिब्बत या मिस्र? हाँ, बिल्कुल है, और उनमें समानताएं देखना बड़ा दिलचस्प है। कैसे? तिब्बती बौद्ध धर्म में बर्दो की बात होती है। वो मृत्यु और अगले जन्म के बीच की अवस्था है। बर्दो? हाँ, कहते हैं इस अवस्था में कई स्वप्न जैसे अनुभव होते हैं, चमकदार रोशनी दिखती है, देवी देवता दिखते हैं। इसे मृत्यु की रिहर्सल भी मानते हैं। रिहर्सल? जी, तिब्बत में तो बाकायदा स्वप्न योग सिखाया जाता है, ताकि लोग सपने में भी होश बनाए रखें, मृत्यु के समय बर्दों में भ्रमित ना हो। कमाल है। हाँ। और मिस्र? प्राचीन मिस्र में, जैसा हमने कहा, बुक ऑफ द डेड है। पूरा ग्रंथ ही मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा के गाइडेंस पर है। हाँ। उसमें बताया है कि कैसे देवता मदद करते हैं, आत्मा को किन परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है, और कैसे वो सोने की नाव उसे अगले लोक ले जाती है। तो मतलब हजारों साल पहले अलग अलग जगहों पे? बिल्कुल, अलग अलग संस्कृतियों में आत्मा की मृत्यु के बाद की यात्रा, उसे मिलने वाले संकेत, चाहे सपने हों या दर्शन, ये विचार कितनी गहराई से मौजूद था। ये सिर्फ इत्तेफाक है या कोई गहरा कनेक्शन? हाँ, ये सोचने वाली बात है। कोई गहरा सार्वभौमिक सत्य शायद। वाकई, क्या इन विचारों को सपोर्ट करने वाली कुछ सच्ची कहानियां या ऐतिहासिक घटनाएं भी हैं स्रोत में? हाँ, कुछ बड़े दिलचस्प किस्से हैं जो इन बातों को जमीन से जोड़ते हैं। बताइए ना। जैसे राजस्थान की एक महिला थी, काशीबाई। उन्होंने मृत्यु से कुछ दिन पहले लगातार सपने में एक बड़ा बरगद का पेड़ देखा और उसके नीचे एक शांत सफेद गाय। अच्छा। वहां की मान्यताओं में ये दोनों मोक्ष के बहुत शुभ संकेत हैं। इसी तरह उत्तराखंड में एक बुजुर्ग ने बार बार सपने में देखा कि वो एक बहती हुई धारा, यानी पहाड़ी नदी में मिल रहे हैं। इसे आत्मा का जल तत्व में विलीन होने का संकेत माना गया। दक्षिण भारत में एक और व्यक्ति को सपने में ऐसा मंदिर दिखा जो अंदर से तेज रोशनी से जगमगा रहा था, पर कोई दिया या मूर्ति नहीं थी। इसे उच्च लोकों में जाने का संकेत समझा गया। कमाल की कहानी है ये तो।
और क्या कुछ जानी मानी हस्तियों या घटनाओं से जुड़े उदाहरण भी हैं? हाँ, और यहाँ ये वाकई में दिलचस्प हो जाता है। जैसे शायद सबसे मशहूर किस्सा टाइटैनिक जहाज के डूबने का है। टाइटैनिक। हाँ, कहते हैं हादसे से पहले कई लोगों ने जो उस पर सवार होने वाले थे या जिनके अपने उस पर थे, डूबने के सपने देखे थे। सच में? और इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात, एक लेखक थे मॉर्गन रॉबर्टसन। उन्होंने घटना से 14 साल पहले 1898 में एक नॉवेल लिखी थी, फ्यूटिलिटी। 14 साल पहले? हाँ, उसमें एक लगभग वैसे ही बड़े न डूबने वाले जहाज के अटलांटिक में आइसबर्ग से टकराकर डूबने की कहानी थी। नाम भी मिलता जुलता था, टाइटन। अरे, रॉबर्टसन ने बाद में कहा था कि ये कहानी उन्हें एक बुरे सपने से आई थी। ये तो अविश्वसनीय है। और भी है, महाभारत में भीष्म पितामह जब वो बाणों की शैया पे थे तो उन्होंने सपने में माँ गंगा को देखा कि वो उन्हें बुला रही हैं, साथ ले जाने का वादा कर रही हैं। कहते हैं गौतम बुद्ध ने भी अपने महापरिनिर्वाण से ठीक पहले एक अद्भुत सफेद रोशनी का सपना देखा था। अच्छा। मॉडर्न टाइम में लूसी हार्पर नाम की एक महिला ने अस्पताल जाने से पहले ही सपने में अपनी मृत्यु का पूरा सीन देख लिया था। डॉक्टर, नर्स, सब, और वो सच हुआ। बाप रे। महान दार्शनिक सुकरात ने भी मृत्युदंड से पहले सपने में एक सुंदर स्त्री को कहते सुना कि तीसरे दिन तुम फिथिया पहुंच जाओगे, स्वर्गिक स्थान। उन्होंने इसे अपनी मृत्यु का संकेत माना। संत कबीर के बारे में भी कहते हैं कि उन्होंने सपने में गंगा जमुना का संगम देखा था, आत्मा परमात्मा का मिलन। तो ये सिर्फ कहानियां नहीं लगती, ये अनुभव लोगों के लिए बहुत असली और गहरे रहे होंगे। बिल्कुल, ये उनके लिए व्यक्तिपरक सत्य थे जिन्होंने जीवन बदल दिया। ये अनुभव भले ही पर्सनल हो पर बहुत शक्तिशाली लगते हैं। लेकिन विज्ञान, मनोविज्ञान, उनका क्या कहना है इस बारे में? क्या वो कोई एक्सप्लेनेशन दे पाते हैं? विज्ञान और मनोविज्ञान ने भी कोशिश की है इस तरफ देखने की, पर हाँ, उनकी पहुंच अभी थोड़ी सीमित है। मॉडर्न साइकोलॉजी में इन्हें कभी-कभी प्रीमॉनिटरी ड्रीम्स कहते हैं, पूर्वाभासी स्वप्न। अच्छा। कार्ल यूंग जैसे मनोविज्ञानी ने इन्हें सिर्फ दबी हुई इच्छाएं मानने से इनकार किया। उन्होंने इन्हें सामूहिक चेतन से जोड़ा। कलेक्टिव अनकॉन्शियस। हाँ, मानव जाति की साझा मानसिक विरासत। युंग ने मृत्यु पूर्व सपनों में आत्मा के ऊपर उठने, बदलने के प्रतीक देखे। उन्होंने एक मरीज का उदाहरण दिया जिसने मृत्यु से पहले सपने में सुनहरी मछली को तालाब से निकलकर आसमान में उड़ते देखा। युंग ने इसे आत्मा की मुक्ति माना। दिलचस्प। और न्यूरोसाइंस, दिमाग में क्या होता है? कोई सुराग? न्यूरोसाइंस में भी कुछ स्टडीज हुई हैं। डॉक्टर मॉरिगन लेबी ने 200 से ज्यादा मृत्यु के करीब पहुंचे मरीजों और उनके अपनों से बात की। अच्छा, क्या पता चला? उन्होंने पाया कि मृत्यु पूर्व सपनों में अक्सर तेज रोशनी दिखना या यात्रा करना, जैसे ट्रेन या बस पकड़ना, या फिर जो प्रियजन पहले गुजर चुके हैं उनसे मिलना, ये सब आम था। कुछ साइंटिस्ट्स मानते हैं कि जैसे जैसे शरीर कमजोर पड़ता है, दिमाग शायद तनाव या बदलाव के प्रति एक तरह की प्रिडिक्टिव रिस्पॉन्स देता है, भविष्य बताने वाली प्रतिक्रिया, जो इन सपनों में दिखती है। ओके। इसे कभी-कभी रेम इंट्रूजन से भी जोड़ते हैं, मतलब नींद का वो हिस्सा जब हम सपने देखते हैं, रेम, उसकी कुछ चीजें जागते हुए या हल्की नींद में घुस जाती हैं। अच्छा। और जो एनडीज यानी मृत्यु के निकट के अनुभवों में सुरंग या रोशनी दिखती है, उसे भी कभी-कभी दिमाग में ऑक्सीजन की कमी या न्यूरोकेमिकल बदलावों से समझाते हैं। इसे एंड ऑफ लाइफ ट्रांजिशन का हिस्सा मानते हैं। लेकिन क्या ये वैज्ञानिक बातें सब कुछ समझा पाती हैं? जैसे किसी और की मौत का सपना देखना या सपनों का एकदम सटीक होना, जैसे लूसी हार्पर या टाइटैनिक वाले मामले। बिल्कुल सही सवाल। यहीं पर विज्ञान की सीमाएं दिखने लगती हैं। किसी दूसरे की मृत्यु का पूर्वाभास सपने में होना, जिसे कभी-कभी सिंक्रोनस कॉन्शियसनेस यानी समकालिक चेतना से जोड़ने की कोशिश करते हैं। मतलब चेतनाएं आपस में जुड़ सकती हैं बिना किसी ज्ञात तरीके के? हाँ, कुछ ऐसी सोच। इसे मौजूदा वैज्ञानिक मॉडल में फिट करना बहुत मुश्किल है। सही बात है। और सपनों की वो जबरदस्त सटीकता, उसे सिर्फ दिमागी वहम या इत्तेफाक कहना भी कई बार काफी नहीं लगता। एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी की एक स्टडी में पता चला कि करीब 18% लोगों ने दावा किया कि उन्होंने जिंदगी में कम से कम एक बार भविष्यवाणी वाला सपना देखा है। 18%? ये तो काफी है। हाँ, ये आंकड़ा इस घटना की व्यापकता दिखाता है। तो ये एक बड़ा सवाल उठता है कि चेतना आखिर है क्या? सिर्फ दिमाग की उपज, या इसका कोई क्वांटम बेस हो सकता है?
तो विज्ञान जहां एक तरफ दिमाग की प्रक्रियाओं से समझाने की कोशिश कर रहा है, वहीं इन अनुभवों की पूरी गहराई और उनका जो व्यक्ति के लिए सच है, उसे पकड़ने में कहीं ना कहीं शायद अभी पीछे है। हाँ, विज्ञान की अपनी सीमाएं हैं, ये तो साफ है। लेकिन इन सपनों का भावनात्मक असर, क्या ये हमेशा डरावने होते हैं? मौत का ख्याल तो अक्सर डराता है। ये दिलचस्प बात है। स्रोत कहता है कि इन सपनों में अक्सर डर नहीं होता। डर नहीं होता? नहीं, बल्कि जो अनुभव करते हैं वो ज्यादातर शांति महसूस करते हैं, सुकून, एक तरह की स्वीकृति, एक्सेप्टेंस। अच्छा। कई बार इन सपनों के साथ कुछ और बारीक संकेत भी जुड़े होते हैं। हाँ। जैसे कमरे में अचानक चंदन या मोगरे की खुशबू आना, हाँ। या घंटियों की हल्की आवाज सुनाई देना, जबकि आसपास ऐसा कुछ होता नहीं। कुछ लोग एक खास तरह की नीली या सुनहरी रोशनी देखने की बात भी करते हैं, जो आंखों से नहीं, मन की आंखों से दिखती है। और शरीर पर कोई असर? हाँ, शारीरिक स्तर पर भी कुछ बदलाव महसूस हो सकते हैं, जैसे अचानक बहुत शांति लगना, शरीर एकदम हल्का महसूस होना, या कोई पुरानी बहुत तकलीफ देने वाली पीड़ा का अचानक गायब हो जाना। वाह! ये सब मिलकर शायद उस व्यक्ति को एक गहरे मानसिक और शायद आध्यात्मिक बदलाव के लिए तैयार करते हैं। ये जानना कि इनमें डर नहीं, शांति होती है, ये शायद मौत को देखने का हमारा नजरिया भी बदल सकता है। बिल्कुल। तो फिर इन सपनों का आखिरी मकसद क्या हो सकता है? सिर्फ दिमागी हलचल या कोई गहरा मतलब? आध्यात्मिक नजरिए से देखें तो ये एक तरह का गाइडेंस है, संदेश। जापान में इन्हें यूमेनो शिनरी कहते हैं, स्वप्न का सत्य, जो जीवन के अंतिम सत्य की ओर इशारा करता है। ये सपने शायद व्यक्ति को उसके अधूरे काम पूरे करने की प्रेरणा देते हों, किसी से माफी मांगनी हो, किसी को माफ करना हो, या दान पुण्य करना हो। अच्छा। ये एक तरह से जिंदगी को रिवाइंड करके देखने का मौका भी हो सकते हैं, ताकि आत्मा शांत होकर जा सके। और शायद सबसे बड़ा संदेश यही होता है कि जीवन को पूरी तरह जियो, रिश्तों को संजो, माफी और प्यार को अपनाओ। और वो जो आपने पहले कहा था, सामूहिक चेतना या परिवार वालों को एक जैसे सपने आना, उसका क्या मतलब है? हाँ, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार ऐसा होता है कि जब परिवार में किसी का अंत समय पास हो, तो सिर्फ उसी को नहीं, बल्कि घर के दूसरों को भी, यहाँ तक के दूर बैठे रिश्तेदारों को भी अजीब सपने आते हैं, या बेवजह की बेचैनी होती है। अच्छा। कभी कभी तो दो अलग लोग लगभग एक जैसा ही सपना देख लेते हैं। कमाल है। ये इस तरफ इशारा करता है कि मृत्यु सिर्फ एक व्यक्ति की घटना नहीं है, ये उससे जुड़े पूरे परिवार, पूरे सिस्टम को प्रभावित करती है। लगता है जैसे चेतना सिर्फ व्यक्ति के अंदर बंद नहीं है, वो रिश्तों और भावनाओं के धागों से भी जुड़ी है, और शायद उन्हीं धागों से बात करती है। तो इसका क्या मतलब हुआ फिर? मतलब यही कि ये अनुभव जितने निजी और गहरे हैं, उतने ही शायद किसी बड़ी जुड़ी हुई सच्चाई का आईना भी हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो ये सपने, ये ज्ञात और अज्ञात के बीच, जीवन और मृत्यु के बीच, शरीर और चेतना के बीच एक पुल जैसे लगते हैं। बिल्कुल। अलग अलग संस्कृतियों में, अलग अलग समयों में लोगों ने अंदर से महसूस किया है कि ये सिर्फ दिमाग की उल-जुलूल तस्वीरें नहीं हैं। इन्हें आत्मा का संदेश माना गया है, आने वाले बड़े बदलाव की आहट, या इस शरीर से परे भी चेतना के होने का सबूत। विज्ञान भले ही अभी पूरी तरह न समझ पाया हो, पर इन अनुभवों की जो मानवीय सच्चाई है, उसे नकारा नहीं जा सकता। तो क्या यह मुमकिन है कि मौत वाकई वो फुल स्टॉप नहीं है जैसा हम सोचते हैं, बल्कि कहानी में एक कॉमा है, एक नया प्यारा है? और ये सपने, ये शायद यूनिवर्स के, ब्रह्मांड के दयालु संकेत हैं, जो हमें उस अगले अनजाने सफर के लिए तैयार करते हैं, हिम्मत देते हैं। शायद। मुझे ऋग्वेद का वो श्लोक याद आ रहा है, न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम। उस परम अवस्था में न सूरज चमकता है, न चांद तारे। जी। न येमा विद्युतो भांति कुतोयम अग्नि है, न ये बिजलियां चमकती हैं। फिर इस आग की क्या बिसात? तमेव भान्तमनुभाति सर्वम तस्य भासा सर्वमिदं विभाति। हाँ, उसी एक के प्रकाश से सब प्रकाशित है, उसी की रोशनी से ये सब चमक रहा है। शायद इन आखिरी सपनों में उसी अंदर की आत्मा की रोशनी की एक किरण हमें छू जाती है। बहुत खूबसूरत बात कही। शायद इन सपनों का असली, सबसे गहरा मतलब यही है। क्या? मृत्यु के डर को मिटाना और उसकी जगह शांति, करुणा और एक शाश्वत प्रेम की फीलिंग को जगाना।
अंत चेतना का हिस्सा है और मृत्यु शायद अंत नहीं बल्कि अनंत में मिलने की शुरुआत हो सकती है। तो आज की इस गहरी बातचीत के बाद एक सवाल मेरे मन में घूम रहा है, हम सबके सोचने के लिए, क्या? कि अगर सपने, खासकर वो जो जिंदगी के आखिर में आते हैं, हमें हमारी इस जागी हुई भौतिक दुनिया की हुदूद से परे झांकने का मौका दे सकते हैं, तो ये खुद चेतना की प्रकृति के बारे में क्या बताता है? और क्या ये शरीर के न रहने पर भी चेतना के किसी रूप में बने रहने की संभावना की ओर इशारा करता है? ये वो सवाल है जिसका जवाब शायद किसी किताब में नहीं मिलेगा। हाँ, इसे अपने अंदर ही खोजना होगा, अपने अनुभवों में। ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपने अनुभवों को, चाहे वो कितने भी अजीब क्यों न लगे, किस नज़र से देखते हैं और उनसे सीखते क्या हैं। शायद यही खोज जिंदगी का सबसे बड़ा रहस्य है। सपनों की दुनिया बिना अजीब है ना? कभी डरावनी, कभी हसीन और कभी-कभी तो बिल्कुल पहेली जैसी। खासकर वो सपने जो जिंदगी के बिल्कुल आखिरी मोड़ के पास आते हैं। क्या लगता है, ये सिर्फ थकान या बीमारी में दिमाग की कोई चाल है, या फिर ये किसी अनदेखे गहरे सच की कोई आहट? बिल्कुल सही सवाल है, और ये सवाल ना सदियों से इंसान को परेशान करता आ रहा है। हाँ, आज हम इसी गुत्थी को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। हमारा स्रोत है रहस्यमय स्वप्न और संकेत। अच्छा। और आज का हमारा फोकस रहेगा मृत्यु से पहले आने वाले भविष्य सूचक स्वप्न। तो आज हम गहराई में उतरेंगे इन सपनों की प्रकृति को समझने के लिए, है ना? जी हाँ। ये कैसे होते हैं, इनमें जो अजीब से प्रतीक या निशान दिखते हैं, उनका क्या मतलब हो सकता है? बिल्कुल। और अलग अलग संस्कृतियां, अलग अलग दर्शन इन्हें कैसे देखते हैं, रूहानी तौर पर भी और मनोवैज्ञानिक नजरिए से भी। हाँ। और वो असल जिंदगी की कहानियां, वो तो जरूर सुनेंगे। जी बिल्कुल। देखिए, ये कोई दावा नहीं है कि हमें सारे जवाब मिल जाएंगे। ये तो बस एक कोशिश है, एक सफर है साथ में इस रहस्य को समझने का। सही कहा, एक खोज। चलिए फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले, ये सपने असल में होते कैसे हैं? स्रोत में क्या लिखा है? आम सपनों से अलग होते हैं क्या? हाँ, काफी अलग। स्रोत बताता है कि ये ज्यादा साफ होते हैं, ज्यादा विविड, यादगार। अच्छा। एक अजीब सी स्पष्टता होती है, जैसे कोई हाई डेफिनेशन फिल्म चल रही हो मन में। और अक्सर ना इनमें प्रतीक भरे होते हैं, सिंबल्स, और ऐसा महसूस होता है जैसे कोई मैसेज मिल रहा है, कोई इशारा। कोई इशारा। हाँ, और समय भी अक्सर नोट किया गया है कि ये रात की तीसरे पहर में आते हैं, ब्रह्म मुहूर्त के आसपास। वो सुबह होने से पहले का वक्त? जी, जब दुनिया सो रही होती है, एक अजीब सी शांति होती है। और कुछ लोग तो ये भी बताते हैं कि उन्हें ऐसा लगा जैसे वो अपने शरीर से बाहर है। शरीर से बाहर मतलब आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस? हाँ बिल्कुल, जैसे वो खुद को बिस्तर पर लेटे हुए देख रहे हो। ये सोची कितनी गहरी है। सच में। क्या ये वाकई आने वाले वक्त की या शायद किसी दूसरे लोक की खिड़कियां हो सकती हैं? ये सोचना ही। खैर, स्रोत में इन प्रतीकों की बात भी है जिनकी आप बात कर रही थी। इनकी तो लगता है पूरी एक लिस्ट है। बिल्कुल, ये प्रतीक ही तो इन सपनों की भाषा है, और कुछ प्रतीक तो काफी आम है। जैसे सपने में अपना ही मृत शरीर देखना सुनने में अजीब है, पर शायद ये बदलाव का संकेत हो। या फिर सफेद कपड़ों में कोई अनजान व्यक्ति दिखे, मार्गदर्शक जैसा, या कोई देवदूत। अच्छा। कोई नदी पार करना या पुल पर चढ़ना, ये तो सीधे सीधे एक हालत से दूसरी में जाने का इशारा है। ट्रांजिशन। हाँ, ट्रांजिशन, या बहुत तेज सुकून देने वाली रोशनी दिखना, सीढ़ियां चढ़ना या हवा में उड़ना, ये शायद ऊपर उठने या मुक्ति का प्रतीक हो। और कुछ नेगेटिव प्रतीक भी होते हैं क्या? अंधेरा वगैरह? कभी कभी अंधेरा रास्ता दिखता है, पर अक्सर उसके आखिर में रोशनी होती है, एक उम्मीद। या फिर अपने बचपन का घर दिखना, लेकिन सब शांत, ठहरा हुआ, सफेद सा, जैसे समय रुक गया हो। अजीब है। जलता दीपक जीवन का प्रतीक हो सकता है, तो बुझता दीपक अंत का। बंद दरवाजा शायद पुराने बंधन खत्म होने का इशारा हो। अच्छा। शांत झील मन की शांति दिखाती है। और हाँ, कभी कभी कोई हरा भरा पेड़ अचानक टूटकर गिर जाए, इसे जीवन के अंत से जोड़ते हैं। पर क्या ये प्रतीक हर कल्चर में एक जैसे होते हैं या बदलते भी हैं? बदलते भी हैं, और कुछ हद तक एक जैसे भी रहते हैं। जैसे भारत में मृत्यु के करीब के सपनों में सफेद गाय दिखना,
या बड़ा बरगद का पेड़, हाँ, शुभ मानते हैं। जी बेहद शुभ, मोक्ष का प्रतीक, या नदी या पानी दिखना मतलब आत्मा का जल तत्व में विलीन होना, या कोई ऐसा मंदिर दिखे जो बिना दिए के भी जगमगा रहा हो, कहते हैं उच्च लोक की ओर जाने का इशारा है। अच्छा। और दूसरी सभ्यताओं में जैसे मिस्र वगैरह, हाँ, प्राचीन मिस्र में वो सोने की नाव दिखना या सूर्य देवता रा का दिखना, वो मानते थे कि ये मृत्यु के बाद की यात्रा में मदद करते हैं। तो मतलब प्रतीक अलग अलग हैं। प्रतीक अलग है, पर दिलचस्प बात यह है कि सबका निचोड़ कहीं ना कहीं एक जैसा है। क्या? बदलाव, एक जगह से दूसरी जगह जाना, मुक्ति, मार्गदर्शन। तो भाषा अलग हो सकती है, पर संदेश का जो सार है वो काफी मिलता जुलता लगता है। यानी सिर्फ अजीब तस्वीरें नहीं हैं, गहरे मतलब वाले संदेश हो सकते हैं। बिल्कुल। तो इस नजरिए से हमारी आध्यात्मिक और दार्शनिक परंपराएं इन्हें कैसे समझती हैं, खासकर भारतीय परंपराएं? भारतीय परंपराओं में तो इन्हें बहुत अहम माना गया है। ये आत्मा की यात्रा का एक पड़ाव है। यात्रा का पड़ाव? हाँ, माना जाता है कि जब अंत समय पास आता है तो आत्मा धीरे धीरे दुनिया के बंधनों को, मोह माया को पहचानने लगती है, उनसे छूटने की तैयारी करती है। इन सपनों को उसी तैयारी का हिस्सा मानते हैं। कभी कभी तो इनमें परलोक की झलक भी मिल जाती है, प्रेत दर्शन जिसे कहते हैं। मतलब जो लोग जा चुके हैं वो दिखते हैं? हाँ, कभी कभी। और महत्वपूर्ण बात यह है कि इन्हें सिर्फ अंत नहीं मानते, बल्कि एक नए शुरू की तरफ इशारा भी मानते हैं, शायद पुनर्जन्म के चक्र की ओर। क्या हमारे ग्रंथों में इसका जिक्र है? हाँ, कई जगह है। जैसे योग वशिष्ठ में ऋषि वशिष्ठ जागृत स्वप्न की बात करते हैं, एक ऐसी अवस्था जहाँ चेतना जागने और सपने के बीच होती है। अच्छा। और आत्मा को खास संकेत मिलते हैं, खासकर मृत्यु के पास। गरुड़ पुराण में भी लिखा है कि मृत्यु से पहले सपने में पूर्वज दिख सकते हैं, या देवता, या कोई सफेद कपड़ों वाला दिव्य पुरुष। ये सब आत्मा के जाने की तैयारी के संकेत हैं। जी, कठोपनिषद में नचिकेता और यमराज का संवाद है। उसमें भी मृत्यु और स्वप्न में मृत्यु देखने के गहरे मतलबों पर बात हुई है। शिव पुराण में जिक्र है कि जब आत्मा शरीर छोड़ने वाली होती है तो उसके चारों ओर एक तेज, एक रोशनी का घेरा बनने लगता है। शायद उसकी झलक इन सपनों में दिखती है। और वो शरीर से बाहर होने वाली बात, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस, और प्राण का सुषुम्ना नाड़ी में जाना, ये सब तो बहुत ही रहस्यमयी लगता है। हाँ, योग और तंत्र में इसका गहरा वर्णन है। मानते हैं कि मृत्यु के समय प्राण ऊर्जा सिमट कर सुषुम्ना नाड़ी में जाती है, जो रीढ़ के हड्डी के केंद्र में मुख्य ऊर्जा चैनल है। इसी प्रक्रिया में आत्मा का शरीर से कनेक्शन ढीला पड़ता है और कभी-कभी वो शरीर से बाहर होने का अनुभव होता है। अच्छा। ये अवस्था ऐसी भी हो सकती है कि जैसे पूरी जिंदगी की फिल्म रिवाइंड हो रही हो, अपने कर्मों को देखना, समझना, बचे हुए हिसाब किताब से मुक्त होना। इसलिए मृत्यु को कई बार महानिद्रा भी कहते हैं, या चेतना की चौथी अवस्था, तुर्य में जाना, जो जागने, सपने और गहरी नींद से भी परे है। तो मतलब भारतीय दर्शन में ये सपने सिर्फ सिग्नल नहीं है, बल्कि आत्मा की यात्रा का एक जरूरी हिस्सा है, उसकी मुक्ति की तैयारी। बिल्कुल, अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य से देखें तो यही समझ आता है। ये तो हुई भारतीय परंपराओं की बात। क्या दुनिया की दूसरी संस्कृतियों में भी ऐसे विचार हैं, जैसे तिब्बत या मिस्र? हाँ, बिल्कुल हैं, और उनमें समानताएं देखना बड़ा दिलचस्प है। कैसे? तिब्बती बौद्ध धर्म में बर्दो की बात होती है। वो मृत्यु और अगले जन्म के बीच की अवस्था है। बर्दो? हाँ, कहते हैं इस अवस्था में कई स्वप्न जैसे अनुभव होते हैं, चमकदार रोशनी दिखती है, देवी देवता दिखते हैं। इसे मृत्यु की रिहर्सल भी मानते हैं। रिहर्सल? जी, तिब्बत में तो बाकायदा स्वप्न योग सिखाया जाता है, ताकि लोग सपने में भी होश बनाए रखें, मृत्यु के समय बर्दों में भ्रमित ना हो। कमाल है। हाँ। और मिस्र? प्राचीन मिस्र में, जैसा हमने कहा, बुक ऑफ द डेड है। पूरा ग्रंथ ही मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा के गाइडेंस पर है। हाँ। उसमें बताया है कि कैसे देवता मदद करते हैं, आत्मा को किन परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है, और कैसे वो सोने की नाव उसे अगले लोक ले जाती है। तो मतलब हजारों साल पहले अलग अलग जगहों पे? बिल्कुल, अलग अलग संस्कृतियों में आत्मा की मृत्यु के बाद की यात्रा, उसे मिलने वाले संकेत, चाहे सपने हों या दर्शन, ये विचार कितनी गहराई से मौजूद था। ये सिर्फ इत्तेफाक है या कोई गहरा कनेक्शन? हाँ, ये सोचने वाली बात है। कोई गहरा सार्वभौमिक सत्य शायद। वाकई, क्या इन विचारों को सपोर्ट करने वाली कुछ सच्ची कहानियां या ऐतिहासिक घटनाएं भी हैं स्रोत में?
हाँ, कुछ बड़े दिलचस्प किस्से हैं जो इन बातों को जमीन से जोड़ते हैं। बताइए ना। जैसे राजस्थान की एक महिला थीं, काशीबाई। उन्होंने मृत्यु से कुछ दिन पहले लगातार सपने में एक बड़ा बरगद का पेड़ देखा और उसके नीचे एक शांत सफेद गाय। अच्छा। वहां की मान्यताओं में ये दोनों मोक्ष के बहुत शुभ संकेत हैं। इसी तरह उत्तराखंड में एक बुजुर्ग ने बार बार सपने में देखा कि वो एक बहती हुई धारा यानी पहाड़ी नदी में मिल रहे हैं। इसे आत्मा का जल तत्व में विलीन होने का संकेत माना गया। दक्षिण भारत में एक और व्यक्ति को सपने में ऐसा मंदिर दिखा जो अंदर से तेज रोशनी से जगमगा रहा था, पर कोई दिया या मूर्ति नहीं थी। इसे उच्च लोकों में जाने का संकेत समझा गया। कमाल की कहानी है ये तो। और क्या कुछ जानी मानी हस्तियों या घटनाओं से जुड़े उदाहरण भी हैं? हाँ, और यहाँ ये वाकई में दिलचस्प हो जाता है। जैसे? शायद सबसे मशहूर किस्सा टाइटैनिक जहाज के डूबने का है। टाइटैनिक? हाँ, कहते हैं हादसे से पहले कई लोगों ने जो उस पर सवार होने वाले थे या जिनके अपने उस पर थे, डूबने के सपने देखे थे। सच में? और इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात, एक लेखक थे मॉर्गन रॉबर्टसन। उन्होंने घटना से 14 साल पहले 1898 में एक नॉवेल लिखी थी, फ्यूटिलिटी। 14 साल पहले? हाँ, उसमें एक लगभग वैसे ही बड़े न डूबने वाले जहाज के अटलांटिक में आइसबर्ग से टकराकर डूबने की कहानी थी। नाम भी मिलता जुलता था, टाइटन। अरे! रॉबर्टसन ने बाद में कहा था कि ये कहानी उन्हें एक बुरे सपने से आई थी। ये तो अविश्वसनीय है। और भी है, महाभारत में भीष्म पितामह जब वो बाणों की शैया पे थे तो उन्होंने सपने में माँ गंगा को देखा कि वो उन्हें बुला रही हैं, साथ ले जाने का वादा कर रही हैं। कहते हैं गौतम बुद्ध ने भी अपने महापरिनिर्वाण से ठीक पहले एक अद्भुत सफेद रोशनी का सपना देखा था। अच्छा। मॉडर्न टाइम में लूसी हार्पर नाम की एक महिला ने अस्पताल जाने से पहले ही सपने में अपनी मृत्यु का पूरा सीन देख लिया था। डॉक्टर, नर्स, सब, और वो सच हुआ। बाप रे। महान दार्शनिक सुकरात ने भी मृत्युदंड से पहले सपने में एक सुंदर स्त्री को कहते सुना कि तीसरे दिन तुम फिथिया पहुंच जाओगे, स्वर्गिक स्थान। उन्होंने इसे अपनी मृत्यु का संकेत माना। संत कबीर के बारे में भी कहते हैं कि उन्होंने सपने में गंगा जमुना का संगम देखा था। आत्मा परमात्मा का मिलन। तो ये सिर्फ कहानियां नहीं लगती, ये अनुभव लोगों के लिए बहुत असली और गहरे रहे होंगे। बिल्कुल, ये उनके लिए व्यक्तिपरक सत्य थे जिन्होंने जीवन बदल दिया। ये अनुभव भले ही पर्सनल हो पर बहुत शक्तिशाली लगते हैं। लेकिन विज्ञान, मनोविज्ञान, उनका क्या कहना है इस बारे में? क्या वो कोई एक्सप्लेनेशन दे पाते हैं? विज्ञान और मनोविज्ञान ने भी कोशिश की है इस तरफ देखने की, पर हाँ, उनकी पहुंच अभी थोड़ी सीमित है। मॉडर्न साइकोलॉजी में इन्हें कभी-कभी प्रीमॉनिटरी ड्रीम्स कहते हैं, पूर्वाभासी स्वप्न। अच्छा। कार्ल युंग जैसे मनोविज्ञानी ने इन्हें सिर्फ दबी हुई इच्छाएं मानने से इनकार किया। उन्होंने इन्हें सामूहिक चेतन से जोड़ा। कलेक्टिव अनकॉन्शियस। हाँ, मानव जाति की साझा मानसिक विरासत। युंग ने मृत्यु पूर्व सपनों में आत्मा के ऊपर उठने, बदलने के प्रतीक देखे। उन्होंने एक मरीज का उदाहरण दिया जिसने मृत्यु से पहले सपने में सुनहरी मछली को तालाब से निकलकर आसमान में उड़ते देखा। युंग ने इसे आत्मा की मुक्ति माना। दिलचस्प। और न्यूरोसाइंस, दिमाग में क्या होता है? कोई सुराग? न्यूरोसाइंस में भी कुछ स्टडीज हुई हैं। डॉक्टर मॉरिगन लेबी ने 200 से ज्यादा मृत्यु के करीब पहुंचे मरीजों और उनके अपनों से बात की। अच्छा, क्या पता चला? उन्होंने पाया कि मृत्यु पूर्व सपनों में अक्सर तेज रोशनी दिखना या यात्रा करना, जैसे ट्रेन या बस पकड़ना, या फिर जो प्रियजन पहले गुजर चुके हैं उनसे मिलना, ये सब आम था। कुछ साइंटिस्ट्स मानते हैं कि जैसे जैसे शरीर कमजोर पड़ता है, दिमाग शायद तनाव या बदलाव के प्रति एक तरह की प्रिडिक्टिव रिस्पॉन्स देता है, भविष्य बताने वाली प्रतिक्रिया, जो इन सपनों में दिखती है। ओके। इसे कभी-कभी रेम इंट्रूजन से भी जोड़ते हैं। मतलब नींद का वो हिस्सा जब हम सपने देखते हैं, रेम, उसकी कुछ चीजें जागते हुए या हल्की नींद में घुस जाती हैं। अच्छा। और जो एनडीज यानी मृत्यु के निकट के अनुभवों में सुरंग या रोशनी दिखती है, उसे भी कभी-कभी दिमाग में ऑक्सीजन की कमी या न्यूरोकेमिकल बदलावों से समझाते हैं। इसे एंड ऑफ लाइफ ट्रांजिशन का हिस्सा मानते हैं। लेकिन क्या ये वैज्ञानिक बातें सब कुछ समझा पाती हैं? जैसे किसी और की मौत का सपना देखना या सपनों का एकदम सटीक होना, जैसे लूसी हार्पर या टाइटैनिक वाले मामले। बिल्कुल सही सवाल। यहीं पर विज्ञान की सीमाएं दिखने लगती हैं। किसी दूसरे की मृत्यु का पूर्वाभास सपने में होना,
जिसे कभी-कभी सिंक्रोनस कॉन्शियसनेस यानी समकालिक चेतना से जोड़ने की कोशिश करते हैं, मतलब चेतनाएं आपस में जुड़ सकती हैं? बिना किसी ज्ञात तरीके के। हाँ, कुछ ऐसी सोच। इसे मौजूदा वैज्ञानिक मॉडल में फिट करना बहुत मुश्किल है। सही बात है। और सपनों की वो जबरदस्त सटीकता, उसे सिर्फ दिमागी वहम या इत्तेफाक कहना भी कई बार काफी नहीं लगता। एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी की एक स्टडी में पता चला कि करीब 18% लोगों ने दावा किया कि उन्होंने जिंदगी में कम से कम एक बार भविष्यवाणी वाला सपना देखा है। 18%? ये तो काफी है। हाँ, ये आंकड़ा इस घटना की व्यापकता दिखाता है। तो ये एक बड़ा सवाल उठता है कि चेतना आखिर है क्या? सिर्फ दिमाग की उपज या इसका कोई क्वांटम बेस हो सकता है? तो विज्ञान जहां एक तरफ दिमाग की प्रक्रियाओं से समझाने की कोशिश कर रहा है, वहीं इन अनुभवों की पूरी गहराई और उनका जो व्यक्ति के लिए सच है, उसे पकड़ने में कहीं ना कहीं शायद अभी पीछे है। हाँ, विज्ञान की अपनी सीमाएं हैं, ये तो साफ है। लेकिन इन सपनों का भावनात्मक असर, क्या ये हमेशा डरावने होते हैं? मौत का ख्याल तो अक्सर डराता है। ये दिलचस्प बात है। स्रोत कहता है कि इन सपनों में अक्सर डर नहीं होता। डर नहीं होता? नहीं, बल्कि जो अनुभव करते हैं वो ज्यादातर शांति महसूस करते हैं, सुकून, एक तरह की स्वीकृति, एक्सेप्टेंस। अच्छा। कई बार इन सपनों के साथ कुछ और बारीक संकेत भी जुड़े होते हैं। हाँ। जैसे कमरे में अचानक चंदन या मोगरे की खुशबू आना, हाँ। या घंटियों की हल्की आवाज सुनाई देना, जबकि आसपास ऐसा कुछ होता नहीं। कुछ लोग एक खास तरह की नीली या सुनहरी रोशनी देखने की बात भी करते हैं, जो आंखों से नहीं, मन की आंखों से दिखती है। और शरीर पर कोई असर? हाँ, शारीरिक स्तर पर भी कुछ बदलाव महसूस हो सकते हैं, जैसे अचानक बहुत शांति लगना, शरीर एकदम हल्का महसूस होना, या कोई पुरानी बहुत तकलीफ देने वाली पीड़ा का अचानक गायब हो जाना। वाह! ये सब मिलकर शायद उस व्यक्ति को एक गहरे मानसिक और शायद आध्यात्मिक बदलाव के लिए तैयार करते हैं। ये जानना कि इनमें डर नहीं, शांति होती है, ये शायद मौत को देखने का हमारा नजरिया भी बदल सकता है। बिल्कुल। तो फिर इन सपनों का आखिरी मकसद क्या हो सकता है? सिर्फ दिमागी हलचल या कोई गहरा मतलब? आध्यात्मिक नजरिए से देखें तो ये एक तरह का गाइडेंस है, संदेश। जापान में इन्हें यूमेनो शिनरी कहते हैं, स्वप्न का सत्य, जो जीवन के अंतिम सत्य की ओर इशारा करता है। ये सपने शायद व्यक्ति को उसके अधूरे काम पूरे करने की प्रेरणा देते हों, किसी से माफी मांगनी हो, किसी को माफ करना हो, या दान पुण्य करना हो। अच्छा। ये एक तरह से जिंदगी को रिवाइंड करके देखने का मौका भी हो सकते हैं, ताकि आत्मा शांत होकर जा सके। और शायद सबसे बड़ा संदेश यही होता है कि जीवन को पूरी तरह जियो, रिश्तों को संजो, माफी और प्यार को अपनाओ। और वो जो आपने पहले कहा था, सामूहिक चेतना या परिवार वालों को एक जैसे सपने आना, उसका क्या मतलब है? हाँ, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार ऐसा होता है कि जब परिवार में किसी का अंत समय पास हो, तो सिर्फ उसी को नहीं, बल्कि घर के दूसरों को भी, यहाँ तक के दूर बैठे रिश्तेदारों को भी अजीब सपने आते हैं, या बेवजह की बेचैनी होती है। अच्छा। कभी कभी तो दो अलग लोग लगभग एक जैसा ही सपना देख लेते हैं। कमाल है। ये इस तरफ इशारा करता है कि मृत्यु सिर्फ एक व्यक्ति की घटना नहीं है, ये उससे जुड़े पूरे परिवार, पूरे सिस्टम को प्रभावित करती है। लगता है जैसे चेतना सिर्फ व्यक्ति के अंदर बंद नहीं है, वो रिश्तों और भावनाओं के धागों से भी जुड़ी है, और शायद उन्हीं धागों से बात करती है। तो इसका क्या मतलब हुआ फिर? मतलब यही कि ये अनुभव जितने निजी और गहरे हैं, उतने ही शायद किसी बड़ी जुड़ी हुई सच्चाई का आईना भी हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो ये सपने, ये ज्ञात और अज्ञात के बीच, जीवन और मृत्यु के बीच, शरीर और चेतना के बीच एक पुल जैसे लगते हैं। बिल्कुल। अलग अलग संस्कृतियों में, अलग अलग समयों में लोगों ने अंदर से महसूस किया है कि ये सिर्फ दिमाग की उल-जुलूल तस्वीरें नहीं हैं। इन्हें आत्मा का संदेश माना गया है, आने वाले बड़े बदलाव की आहट, या इस शरीर से परे भी चेतना के होने का सबूत। विज्ञान भले ही अभी पूरी तरह न समझ पाया हो, पर इन अनुभवों की जो मानवीय सच्चाई है, उसे नकारा नहीं जा सकता। तो क्या यह मुमकिन है कि मौत वाकई वो फुल स्टॉप नहीं है जैसा हम सोचते हैं, बल्कि कहानी में एक कॉमा है, एक नया प्यारा है? और ये सपने, ये शायद यूनिवर्स के, ब्रह्मांड के दयालु संकेत हैं, जो हमें उस अगले अनजाने सफर के लिए तैयार करते हैं, हिम्मत देते हैं। शायद। मुझे ऋग्वेद का वो श्लोक याद आ रहा है,
न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम। उस परम अवस्था में न सूरज चमकता है न चांद तारे, जी। न येमा विद्युतो भांति कुतोयम अग्नि है, न ये बिजलियां चमकती हैं। फिर इस आग की क्या बिसात। तमेव भान्तमनुभाति सर्वं तस्य भासा सर्वमिदं विभाति। हाँ, उसी एक के प्रकाश से सब प्रकाशित है, उसी की रोशनी से ये सब चमक रहा है। शायद इन आखिरी सपनों में उसी अंदर की आत्मा की रोशनी की एक किरण हमें छू जाती है। बहुत खूबसूरत बात कही। शायद इन सपनों का असली सबसे गहरा मतलब यही है। क्या? मृत्यु के डर को मिटाना और उसकी जगह शांति, करुणा और एक शाश्वत प्रेम की फीलिंग को जगाना। अंत चेतना का हिस्सा है और मृत्यु शायद अंत नहीं बल्कि अनंत में मिलने की शुरुआत हो सकती है। तो आज की इस गहरी बातचीत के बाद एक सवाल मेरे मन में घूम रहा है, हम सबके सोचने के लिए। क्या? कि अगर सपने, खासकर वो जो जिंदगी के आखिर में आते हैं, हमें हमारी इस जागी हुई भौतिक दुनिया की हुदूद से परे झांकने का मौका दे सकते हैं, तो ये खुद चेतना की प्रकृति के बारे में क्या बताता है? और क्या ये शरीर के न रहने पर भी चेतना के किसी रूप में बने रहने की संभावना की ओर इशारा करता है? ये वो सवाल है जिसका जवाब शायद किसी किताब में नहीं मिलेगा। हाँ, इसे अपने अंदर ही खोजना होगा, अपने अनुभवों में। ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपने अनुभवों को, चाहे वो कितने भी अजीब क्यों न लगे, किस नज़र से देखते हैं और उनसे सीखते क्या हैं। शायद यही खोज जिंदगी का सबसे बड़ा रहस्य है।